दोस्तों नमस्कार। दोस्तों डायबिटीज़ की बीमारी में अगर आपको शुगर कंट्रोल में नहीं है तब आपको कमज़ोरी आई है तो बात समझ में आती है, क्योंकि बढ़ी हुई शुगर शरीर में कमज़ोरी पैदा करती है। लेकिन अगर आपको डायबिटीज़ कंट्रोल में है फिर भी आपको कमज़ोरी आ रही है तो यह बात समझ में नहीं आती है, क्योंकि बढ़ी हुई शुगर शरीर में कमज़ोरी पैदा करती है। लेकिन अगर आपकी डायबिटीज़ आपकी शुगर कंट्रोल में है फिर भी आपको कमज़ोरी आ रही है तो यह बात समझ में नहीं आ रही है। मतलब यह है कि शुगर लेवल कंट्रोल में होने पर कमज़ोरी नहीं आनी चाहिए। अगर आपके शुगर कंट्रोल में है लेकिन फिर भी आपको कमज़ोरी महसूस होती है तो इसका कारण है ज़रूरत से ज़्यादा परहेज़ करना, या आप कोई ऐसा परहेज़ कर रहे हो जिससे आपको उचित प्रोटीन, उचित फैट और मिनरल्स, ट्रेस एलिमेंट्स, विटामिन नहीं मिल पा रहे हैं। दोस्तों परहेज़ तो करना है लेकिन हमें कार्बोहाइड्रेट पर फिल्टर लगाना है, अच्छी चीज़ों से के ऊपर फिल्टर नहीं लगाया जाना चाहिए। तो अच्छी चीज़ों को उचित मात्रा में खाना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। बाकी तभी आपके शरीर में पोषक तत्वों की कमी को दूर किया जा सकता है। जो आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वो मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो कुछ डॉक्टर्स जो है ड्राई फ्रूट्स को खाने का परहेज़ बताते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर होता है, फैट होता है। ड्राई फ्रूट को एक लेकर मतलब जो गलती फहमियाँ है लोगों में, डॉक्टर्स भी बताते हैं कि इससे हार्ट का खतरा रहता है, हार्ट अटैक का। ड्राई फ्रूट खाने से मना करते हैं। उनका कहना है कि इसमें फैट बहुत ज़्यादा होता है और इस फैट की वजह से आपको हार्ट अटैक आ सकता है, लेकिन यह सच्चाई नहीं है दोस्तों, बिल्कुल झूठ है। ड्राई फ्रूट के अंदर जो फैट होता है वो बहुत अच्छा फैट होता है। हार्ट अटैक गलत फैट खाने से होता है। मान लो पिज्ज़ा खा रहे हो, बर्गर खा रहे हो, समोसे खा रहे हो, आलू टिक्की खा रहे हो, चाइनीज़ फूड खा रहे हो, फास्ट फूड खा रहे हो, रसगुल्ले खा रहे हो, गुलाब जामुन खा रहे हो, पिज्ज़ा खा रहे हो, बर्गर खा रहे हो, बिस्कुट खा रहे हो, ब्रेड खा रहे हो, इन चीज़ों से पेस्ट्री खा रहे हो, ये जो तली भुनी चीज़ें होती हैं उसमें होता है बैड फैट, वो आपके लिए गलत करता है, वो हमारी हार्ट की बीमारी को बढ़ाता है। तो दोस्तों इस प्रकार की चीज़ें तो आपको नहीं खानी है, लेकिन ड्राई फ्रूट्स जो आप खाएंगे उसमें जो फैट होता है वो शरीर को उसकी ज़रूरत है उस फैट की। और हमारे शरीर में जो सेल्स होते हैं वो फैट से ही बने होते हैं। हमारा दिमाग भी फैट से बना हुआ है। अगर हम फैट नहीं खाएंगे तो हम जीवित कैसे रहेंगे। ड्राई फ्रूट से आपको अच्छी फैट मिलेगी, प्रोटीन के साथ साथ आपको बहुत सारे विटामिन मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, ट्रेस एलिमेंट्स मिलते हैं। इनके अलावा ड्राई फ्रूट से आपको एक तरीके से एंटीऑक्सीडेंट्स मिलता है। ड्राई फ्रूट्स के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वह डेड सेल्स को नए सेल्स के साथ पूरी तरह से रिप्लेस कर देते हैं। और इनमें जो अच्छी फैट होती है वह हार्ट को प्रोटेक्ट करती है, ना कि हार्ट को नुकसान पहुंचाती है। ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है और अंदर के सेल्स ग्रंथ में मदद करती है, उनको सेल को इन्हेंस करती है। तो आपको कौन कौन से ड्राई फ्रूट खाने चाहिए, इसमें आपको मैं आज 4 ड्राई फ्रूट्स के बारे में बताना चाहूँगा दोस्तों। तो और अगर शुगर है तो भी बहुत ठीक होगी और हार्ट के पेशेंट है तो भी बहुत अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले आपको खाना चाहिए वह है काजू। जी हाँ, काजू में बहुत अच्छा फैट होता है। आपको दिन में 5 से 10 काजू खाने चाहिए। इतनी मात्रा खाएंगे तो आपको ज़्यादा कैलोरी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं काजू नहीं खाने चाहिए क्योंकि इसमें जो है कैलोरी ज़्यादा होती है, इसमें फैट ज़्यादा होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। काजू आप खा सकते हैं और काजू से आपकी शुगर भी कंट्रोल होती है और आपको अच्छा फैट मिलता है। इससे आपकी आर्टरीज में कोई परेशानी नहीं होती। अगर आर्टरी में कोई फैट है वो भी इसको डिजोल्व करता है। कुछ लोग कहते हैं काजू खाने से वजन बढ़ता है, लेकिन अगर आपके पास 10-15 काजू खाएंगे तो ना तो इससे भी ज़्यादा कैलोरी मिलेगी और ना ही वजन बढ़ेगा, बल्कि इससे आपको ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि ये HDL अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, मैंने जैसे बताया था अभी आपको। और आपको बहुत सारी ऊर्जा मिलेगी, आपकी थकान दूर होगी, कमजोरी दूर होगी और आपको जो आलस महसूस नहीं होगा। काजू शुगर लेवल को ही नहीं बढ़ने देता, जैसे मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि इसका ग्लाइकेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है। इसका GI केवल 25 के आसपास है, तो इसको खा सकते हो। तो जरूर काजू खाइए। तो दूसरी चीज़ है बादाम। जी हाँ, बादाम जैसे मैं अक्सर आपको बताता हूँ, मैं तो लोगों को बादाम का दूध बताता हूँ। तो करना क्या है, आपको बादाम रात को भिगो के ले सकते हैं आप। रात को 10 से 12 बादाम भिगो दीजिए और उसको छीलिए, उसको मिक्सी में पीसिए, उसमें थोड़ा पानी डालिए, उसका पेस्ट बनाइए और उसमें थोड़ा और पानी मिला दीजिए, तो आपको दूध बन गया। दूध नहीं मिलाना है इसमें। अगर आप ये बादाम का दूध लेते हैं तो आप शुगर को आसानी से कंट्रोल कर पाएंगे। इसे खाने से लिपिड प्रोफाइल भी सही रहता है। बादाम भी बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। बादाम खाने से हार्ट अटैक का खतरा बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है। बादाम में विटामिन ए बहुत ज़्यादा होता है, जो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनकी डायबिटीज़ है और साथ में पिंडलियों में दर्द रहता है, थकान रहती है। बादाम ऐसे लोगों के लिए वरदान साबित होता है। इसे खाने से पिंडलियों का दर्द ठीक होता है, शरीर में ताकत आती है, शरीर में ऊर्जा मिलती है। एक तरीके से ऊर्जा का हाउस पावर है। तो इसको तो जरूर लेना चाहिए। अगर जो नहीं ले रहे हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी नाकामयाबी है। बादाम का दूध नहीं छोड़ना है।
ना अगर ये जो भी इसको लेगा ना उसको शुगर होगी, ना बीपी होगा, ना हार्ट प्रॉब्लम आएगी, ना ही उसको किसी प्रकार का जोड़ों में दर्द आएगा। तो ये जो एक सुपर फूड है वो तो छोड़ना ही नहीं है। और मैं तो आपको 4 चीज़ें बता रहा हूँ डायबिटीज़ वालों के लिए कि क्यों थकान हो रही है, क्यों कमजोरी आ रही है आपको, क्यों वजन गिर रहा है आपका, अच्छा फैट क्यों कम है आपका, शरीर कमजोर क्यों हो रहा है आपका। तो ये जो चीज़ें बता रहा हूँ आपको उसको इस्तेमाल करना है। तो दूसरी तो मैंने बताई थी बादाम। तो दोस्तों बादाम बहुत अच्छी चीज़ है और आप इसको जो है खा सकते हैं। तीसरी चीज़ है पिस्ता। जी हाँ, पिस्ता आपको नमक वाला नहीं लेना है, पिस्ता आपको लेना हरा पिस्ता लेना है। नमक वाला आपके लिए अच्छा नहीं है। बिना नमक का पिस्ता आप खा सकते हो। इसमें आप बहुत ढेर सारा फाइबर होता है और इसके भी फायदे वही हैं मिलेंगे जो दूसरे ड्राई फ्रूट से आपको मिलते हैं। पूरे दिन में आप कम से कम 10 से 15 पिस्ता खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट खाने का एक फ़ायदा ये होता है कि आपके पेट को भरा भरा रखता है और फिल का काम करता है और आपको एक अच्छा महसूस कराएगा, बार बार खाने की क्रेविंग नहीं होगी और आपका पेट भरा रहेगा। पिस्ता खाने के लिए, पिस्ता डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए ज़रूरी है खाएं। जो आपको खाना चाहिए वह अखरोट खाने से डायबिटीज़ होने का खतरा आधा रह जाता है। कम से कम दिन में 3-4 अखरोट जरूर खाइए। और जैसे मैंने आपको बताया है जो 3 जो ड्राई फ्रूट बताए हैं वो आपको करना है। अखरोट भी बहुत अच्छा होता है, मैंने बता रहा हूँ अखरोट भी डायबिटीज़ के खतरे को आधा कर देता है। यानी कि यदि आपका डायबिटीज़ होने को है, प्री डायबिटीज को अखरोट चालू कर दिया तो डायबिटीज़ होगी ही नहीं, और जिनको है उनकी डायबिटीज़ आधी हो जाएगी। तो चौथा है अखरोट। आपको अखरोट का इस्तेमाल करना है। अखरोट के लिए क्या करा करें, 2 अखरोट रात को भिगो दो, या तो दूध में, जो बादाम का दूध मैंने बताया उस बादाम के साथ ही भिगो दो, तब आप उसको साथ ले लिया करो। तो बादाम का दूध ही बन जाएगा, अखरोट का भी दूध बन जाएगा, दोनों को मिक्स करके भी ले सकते हैं। आप चाहो तो अलग से इसको ले सकते हैं। 2 अखरोट को आप भिगो दिया करें, सुबह उसको अलग से चबा लिया करें। तो अगर आप अखरोट खाएंगे तो इससे डायबिटीज़ का खतरा आपका बिल्कुल टल जाएगा। हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, लिपिड प्रोफाइल के लिए बहुत अच्छा है। आपको थकान कमजोरी बिल्कुल भी नहीं रहेगी, दिमाग में तरोताज़ा रहेगा और आपको अच्छी नींद आएगी, क्योंकि इसमें मेगा फैटी 3 एसिड्स होते हैं और ये खून को पतला करता है। एक तरीके से ब्लड थिनर भी है और हार्ट के लिए तो एक पूरा हमारे लिए एक टॉनिक है। तो दोस्तों ये अभी मैंने आपको 4 फूड बताए हैं, सुपर फूड है। अगर आपको शुगर ठीक है और फिर भी कमजोरी आ रही है तो आप ये रोज़ इस्तेमाल कीजिए, आपकी कमजोरी ठीक रहेगी, आपका गुड फैट बढ़ेगा और शरीर सेहतमंद रहेगी। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं दोस्तों, हम अगर इनको इग्नोर करेंगे तो फिर हम कैसे हम सर्वाइव कर पाएंगे। मेरा मकसद है एक आयुर्वेदिक होने के नाते, एक आयुर्वेदिक चिकित्सक होने के नाते मैं आपको गाइड करूं, आपको एजुकेट करूं। तो ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूं प्लीज़ आप इसको फॉलो कीजिए, इसको लीजिए, फिर देखिए कमाल। दोस्तों इसको फॉलो करें, इसका सेवन करें। आज इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। नमस्कार। डॉक्टर अशोक मिश्रा जी शुगर की दवा यहाँ बहादुरगढ़ हरियाणा में शनिवार और मंगलवार को फ्री देते हैं। बाकी बीमारी के लिए नाम मात्र फीस लेते हैं। डॉक्टर अशोक मिश्रा जी की एक ब्रांच दिल्ली पीरागढ़ी में भी है। यहाँ डॉक्टर साहब केवल संडे को मिलते हैं, बाकी दिन दूसरे डॉक्टर मिलते हैं, लेकिन शुगर की दवा वहाँ भी शनिवार और मंगलवार को फ्री दी जाती है। डॉक्टर साहब का एक ही सपना है कि फ्री में शुगर रिवर्स करना और लोगों को शुगर के प्रति एकजुट करना। तो इस सपने को साकार करने में आप भी हमारी मदद कर सकते हैं इस वीडियो को शेयर करके। आपका एक शेयर किसी के लिए जीवनदान बन सकता है। वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।